हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो आज के बाद किसी भी बहुपद का, चाहे वो कितने भी बड़ी संख्या में दे रखा हो, उसका भाग बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास को और देखते हैं कि इस वाले सवाल का सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालेंगे। बहुत ही आसान वे में हम आपको समझाएंगे। एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देख लोगे तो आज के बाद बहुपद का भाग निकालने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक है वो जान लेते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाता है तो आप कोई भी सवाल बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक, सबसे पहले सबसे छोटी बात लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि वो ये है कि जब कभी प्लस और प्लस दो संख्याओं दे रखी हूँ, पहली प्लस में और दूसरी प्लस में, तो प्लस प्लस मिलके हमेशा क्या होता है, प्लस, यानी उन संख्याओं को हमेशा हम जोड़ देते हैं। दूसरी कंडीशन है जब संख्याएं दे रखी हो माइनस और माइनस की, तब भी हम क्या करते हैं, उनका जोड़ करते हैं, लेकिन शर्त ये हो जाती है कि उनके साथ हम माइनस ऐड कर देते हैं। ठीक, लेकिन हमें दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना होगा। ऐसे ही हम बात करेंगे जब एक संख्या प्लस की हो और दूसरी माइनस की, तब हमें क्या करना है, घटाना है, यानी माइनस करना है। ठीक, इसी प्रकार पहली माइनस की और दूसरी प्लस की, तब भी हमें क्या करना है, घटाना है। और इसमें चिन्ह का जो ध्यान रखते हैं वो देखते हैं, जब कोई संख्या बड़ी होती है तो बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होगा, चाहे प्लस हो या माइनस, वही चिन्ह हम उसके सॉल्यूशन में लगाते हैं। इतनी बात क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देख लो। ठीक, इसे हम करते हैं क्वेश्चन पे अप्लाई। जैसे आपकी संख्या है -6 प्लस का 3, तो इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ हमने देखा कि -6 प्लस का 3, सीधी बात है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमें क्या करना है, इनका घटाव करना है, यानी घटाना है। लेकिन हम देखेंगे कि 6 ज़्यादा है, यानी माइनस का ज़्यादा है, कितना 6 है, तो देखो 6 में से हम 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचा, 3। और चिन्ह किसका लेंगे, बड़ी संख्या के, यानी 6 का, तो क्या आ जाएगा, -3, यानी -6 प्लस 3 के इसका आंसर आ जाएगा कितना, -3। ऐसे ही प्लस का 17 है, माइनस का 11, क्या बचेगा, 17 में से 11 गया, 6 बचेगा, काय का, प्लस का। ठीक, 5 में से 5 गए, यानी 5 माइनस का है और 5 प्लस का, तो क्या है, एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या मिलेगा, 0। ठीक, एक प्लस का है एक माइनस का, संख्या बराबर है तो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, आगे है संख्या -4 -6। हमने बताया था आपको जब संख्या प्लस प्लस की हो या माइनस माइनस की, तो हमेशा क्या होता है, जुड़ती हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 और 6 को जोड़ देंगे, कितना मिलेगा, 10। लेकिन चिन्ह इसके साथ, दोनों के साथ कौन सा है, माइनस का, तो हम लगा देंगे माइनस का 10। ठीक, ये बात तो हो गई संख्याओं के साथ। अगर आपको इन्हीं संख्याओं में एक्स के पदों में दिया हो संख्या, जैसे मान लो -6x हो गया, प्लस का 3x। ठीक, तब क्या होगा, तो देखो इसे भी सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3, काय का, माइनस का, और x दोनों के साथ हो तो क्या आ जाएगा, x। तो इसका जो आंसर आ जाएगा -3x। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, प्लस का 6x, -5 प्लस 5, क्या मिला, 0। इंटू में क्या हो जाएगा, x, अगर हम इसके साथ भी x लिखें, सॉरी यहाँ x लिखना था, यहाँ x लिख देंगे। ठीक, तो 0 इंटू एक्स, तो 0 से किसी भी संख्या की गुणा करते हैं, क्या मिलता है, 0 मिलता है हमेशा। ठीक है, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही हो जाएगा -4x और -6x, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 6 कितना, 10x, और काय का, माइनस का। ये बात क्लियर। चलिए सारे बिंदु क्लियर कर लेना, इससे आपको सवाल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये 2 दे रखा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दे रखा है, गुणा में कितनी बार, 4 बार। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2, और कितनी बार दे रखा है, 4, तो इसकी घात में लगा देंगे 4। ठीक है, एक चीज़ समझ लो, जब आधार समान हो, यानी आधार है 2 और इसकी घात कितनी होगी, यहाँ भी 1 होगी, यहाँ भी 1 1 1। ठीक है, आधार समान हो तो इसकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये जो इसकी घातें हैं वो क्या कर देंगे, हम आपस में जोड़ देंगे, यानी कितनी बार दे रखा है, 4 बार, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 4। ठीक, सेम चीज़ आती है एक्स के पदों में, जब x गुणा एक्स हो तो क्या हो जाएगा, x, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, एक ये है एक ये है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो कितना मिलेगा, ये x², यानी x की घात 2। ऐसे हम देखेंगे x गुणा x, यानी x की घात कितनी है, 3 यहाँ हो जाएगी, क्योंकि 3 बार x गुणा में दे रखा है। ठीक, अब ये देखो अचर पद है और ये चर पद है। ठीक, -3 गुणा x², तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², लेकिन माइनस इसके साथ लगेगा, तो ये हो जाएगा -3x²।
ऐसी गुणा करेंगे इसकी, देखो तो एक्स की गुणा एक्स से हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक। और 4 की गुणा किससे होगी, 1 से, तो माइनस का 4 गुणा 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। 3 की गुणा करेंगे किससे, 4 से, 3 चौक 12, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक। और एक्स ये कहाँ से आया, देखो ये समझने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब कभी प्लस की गुणा प्लस से हो तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। माइनस की गुणा माइनस से हो तब क्या मिलता है, प्लस मिलता है। दोनों कंडीशन में क्या मिलता है, प्लस। लेकिन जब कभी माइनस की गुणा प्लस के साथ होती है तो क्या मिलता है, माइनस, ठीक है। प्लस की गुणा माइनस के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस, ठीक है। यानी जब समान चिन्ह आपके होंगे, ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा, हमें प्लस मिलता है, ठीक। और चिन्ह अगर विपरीत होंगे यानी 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है, तो हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं सीधा सवाल पे, ठीक। अब सवाल बहुत आसानी से आप खुद भी कर पाओगे। चलिए ये आपका सवाल है, आपको सॉल्व करना है कैसे कि x माइनस 2 से जो भाग करना है इस वाले बहुपद को, यानी x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको हमें भाग करना है। तो देखो इसे भाग करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इधर का सबसे पहला पद, ठीक, और इधर का सबसे पहला पद। यहाँ कितना है, देखो x की घात 4 और यहाँ कितना है x, ठीक। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसे समझने के लिए थोड़ा ये है, जब कभी आपको ऐसी टर्म्स दे रखी हो जैसे x की घात 3 है ऊपर और नीचे आपको x, यानी x से आपको इसे भाग करना है, तो देखो इसका मतलब क्या हो जाता है, x की घात 3 का मतलब x गुणा x और नीचे आपका x, इस x से x कट गया, क्या बचेगा, x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही वाला पद है तो माइनस के 4 गुणा क्या हो जाएगा, x गुणा x बटे x, तो x से x गया, कितना बचेगा, माइनस का 4x, ठीक। इसे भी देखेंगे क्या है, 3 इंटू एक्स बटे एक्स, तो x से x गया, कितना बचा 3, ठीक। तो ये आपको दे रखा है x की पावर 4 यानी x की घात 4 और बटे में कितना x, यानी x से इसे भाग करना है। तो देखो क्या मिलेगा, ये होगा x गुणा x गुणा x गुणा x, 4 बार है, ठीक है, नीचे x, तो x से x गया, कितना बचा 1 2 3, यानी x की घात कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो देखो x की घात 3 यहाँ हम लिख देंगे यहाँ, ठीक। अब क्या करना होगा, इस x की घात 3 से हमें इन पूरे पद को गुणा करनी हो, किसे, x माइनस 2 हो, और गुणा करने के बाद हम लिख देंगे इसके नीचे, यानी x क्यूब यानी x की घात 3 x माइनस का 2, गुणा करेंगे तो देखो x की गुणा हो जाएगी इसके साथ, कितना हो जाएगा, ये मिलेगा x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ये आया गुणा करके, तो हम लिख देंगे यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ठीक। अब क्या करना है हमें, सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, तो देखो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक। x की पावर 4 माइनस प्लस के कट गए, ठीक है, कुछ नहीं बचा। इधर देखो माइनस का 5x क्यूब और प्लस का 2x क्यूब, क्या बचेगा, ये माइनस का 5 है और प्लस का 2 है, x क्यूब दोनों के साथ हो, क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो ये मिलेगा आपको माइनस का 3x क्यूब, ऊपर से पद उतारेंगे हम कितना 7x स्क्वायर, ठीक। अब देखो अब इसका पद क्या है, माइनस का 3x क्यूब, इस वाले पद को इससे हम भाग करके देखेंगे, माइनस का 3x क्यूब और भाग इसका x से करना है, तो क्या मिलेगा, ये माइनस का 3x x यानी 3 मान गुणा करनी है, तो x से x गया, कितना बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर, इसकी गुणा आप सीधे सीधे इससे कर दो, तो देखो x की गुणा करेंगे पहले इसके साथ, क्या हो जाएगा माइनस का 3x एक्स स्क्वायर ये है, x ये है, कितना हो जाएगा x की घात 3 यानी x क्यूब, ठीक। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा कर देंगे 3 के साथ, 2 तिया 6 और ये एक्स स्क्वायर इसके साथ है, ठीक। फिर क्या करना है हमें, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, यानी माइनस का वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का वो माइनस का, 3x क्यूब माइनस प्लस के आपस में कट जाएंगे, ठीक। अब देखो 7x स्क्वायर और माइनस का 6x स्क्वायर, एक प्लस का माइनस का, तो क्या होगा घटेगा, तो ये मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर, ऊपर से क्या उतारेंगे हम माइनस का 8x, ठीक। अब फिर देखो x से हम इसे एक्स स्क्वायर को भाग करेंगे, क्या मिलेगा x मिलेगा, तो लिखेंगे प्लस का x, ठीक।
अब इस x की इसके पूरे पद से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया माइनस का 8x और प्लस का 2x, क्या बचेगा माइनस का 6x, ऊपर से उतारेंगे कितना 12। ठीक है, अब देखो इस x से -6x को भाग करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 6, तो वो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 6। अब इसकी गुणा करनी है इस पूरे पद से तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का 12। ठीक, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। 6x माइनस प्लस के कट जाएंगे। ठीक है, 12 प्लस माइनस के कट जाएंगे, क्या बचेगा 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो देखो इससे जो भाग करने के बाद में क्या आ गया भागफल, ये आपका भागफल आ गया। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।